नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की संपन्नता के उपरांत उन्हीं के सुपुत्र टोडरमल जी के सुपुत्र पंडित गुमानी राम जी द्वारा लिखित समाधि मरण के स्वरूप की चर्चा कल हमने यहाँ प्रारंभ की है। इसी ग्रंथ में परिशिष्ट के रूप में यह प्रकरण दिया गया है। बहुत ही सुंदर प्रकरण है और प्रेरणा देता है हमारे को कि हमें हमारा जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। जिनका जीवन समाधि पूर्वक बीतता है उनका मरण भी समाधि काल में ही होता है। माने जीवन तो कैसे भी बीते और मरते समय समाधि की सोचें तो ये बहुत कठिन काम है, असंभव जैसा ही समझना चाहिए। जीवन भर धर्म की चर्चा रंच मात्र भी ना सुनी हो या जीवन भर धर्म की चर्चा ना सुहाई हो तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि अंत समय में उनको वो चर्चा सुहाएगी? ऐसे लोगों को यदि अंत समय में धर्म की बात सुनाई भी जाए तो हो सकता है कदाचित पलट के कह दे मैं कोई मरने वाला हूं क्या, ऐसे नहीं मरूंगा अभी। अभी से क्यों सुना रहे हो मेरे को? माने हो सकता है इस तरह से पलट करके जवाब मिल जाए। इसलिए सच में यह बात तो उन्हीं लोगों को जचती है, उन्हीं लोगों को रुचती है जिनका जीवन धर्ममय बीता हो। धर्म की चर्चाएं उन्हीं को सुहाती है, औरों को सुहाएगी भी नहीं। आप देख लो जिनकी होनहार भली होगी उन्हें ये धर्म की बातें सुनने का विचार आएगा, नहीं तो यह कह करके ही भागते नजर आएंगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, कभी सुनने का प्रयास ही नहीं किया, आप कैसे कहते हो समझ में नहीं आता? ये बातें आखिर है तो मनुष्य गति के लोगों के लिए ही है तो सैनी पंचेंद्रीय जीवों के लिए ही। ये बात क्यों नहीं समझ में आएगी? सबको समझ में आए ऐसी बात है। और कदाचित विषय की जटिलता से कोई बात समझ में ना भी आए तो उपयोग की एकाग्रता से समझने का प्रयास करेगा तो वो भी समझ में आएगी। हाँ, जन्म से लेकर आज तक यदि अपने भूतकाल के बारे में विचार करें तो हर कदम पर कुछ न कुछ नया सीखते रहे हैं और प्रत्येक क्रिया हमारे लिए नई थी जो हमें पहले से नहीं आती थी। हमें ABCD बोलना नहीं आता था, क ख ग पढ़ना नहीं आता था, हिंदी बोल नहीं सकते थे। जब पहली बार स्कूल गए थे तो ऐसा लगा था कहाँ भेज दिया हमें कहाँ निकाल दिया घर से। ये सब बातें नई थी ना, चलना बोलना, फिर उसके बाद में चाहे जॉब करने की बात हो या बिजनेस करने की बात हो, सभी कुछ तो नया था।
एक घर छोड़ करके दूसरे घर में आने की बात हो, सब कुछ नया। और हो सकता है फर्स्ट स्टेप पर लगा हो कि ये क्या आफत है, आटा उछलना है, लेकिन उसके बाद ठीक है, रूटीन हो जाता है, हैबिचुअल हो जाते हैं। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, प्रकृति प्रदेश बंध की चर्चाएं हो या औपशमिक शायोपशमिक शायिक सम्यक दर्शन की चर्चाएं हो, आगम भाषा में उनका निरूपण किया गया हो, पंचलब्धियों की चर्चा हो या 14 गुणस्थानों की बातें हो। पहली बार गुणस्थान शब्द सुना तो ऐसा लगा गुणवानों की बात होगी। गुण स्थान, गुणों के स्थान को कहते होंगे, लेकिन जब धीरे धीरे सुनेंगे तो वो बात समझ में भी आएगी। जब समझ में आती है तो रुचि उत्पन्न होती है, जब रुचि उत्पन्न होती है तो उत्साह बनता है, जब उत्साह बनता है तो और अधिक समझने की चेष्टा करता है, जब और चेष्टा करता है तो और समझ में आता है और रुचि बढ़ती है, जीवन धर्म में हो जाता है, आनंद आता है। एक समय ऐसा भी आता है कि वे सर्व विकल्प टूटकर निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होता है। यहाँ गुमानी राम जी जिनका जीवन धर्म में बीता हो उनके मरण सुधारने की बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जीवन तो धर्म में बीत रहा था, लेकिन अंत समय में परिणाम बिगड़ गए। तो अंत समय में परिणाम ना बिगड़े, इसकी भावना भी ज्ञानी जीव निरंतर भाते हैं, और उस भावना को समाधि मरण की भावना कहते हैं। ये जैन दर्शन बड़ा ही अद्भुत दर्शन है। यहाँ हर विधि सिखाई है, हर कला सिखाई है। ऐसी कोई क्रिया नहीं है जीवन की जिसके करने की विधि और कला जैन शासन में जिनवाणी में न सिखाई हो। आपको कैसे उठना बैठना चाहिए ये भी जिनवाणी सिखाती है। आप चलो तो कैसे चलो, नीचे देखकर चलो, 4 हाथ जमीन देखकर चलो, ये जिनवाणी सिखाती है। बोलो तो कैसे बोलो, हित मित प्रिय वचन बोलो, कठोर वचन नहीं बोलो, पर निंदा अरु झूठ तज। बोलो, ध्यानत राय जी ने ऐसी बात कही। माने जिनवाणी में बोलने के संदर्भ में कितनी बातें कही है। मौन रहो, वचन गुप्ती, बोलो तो हित मित प्रिय वचन बोलो, असत्य नहीं बोलो, सत्य बोलो। बोलना सिखाया जिनवाणी ने हमारे को, चलना सिखाया जिनवाणी ने हमारे को, खाना सिखाया जिनवाणी ने हमारे को। क्या खाओ, कब खाओ, बोलो क्या खाने योग्य है और क्या नहीं खाने योग्य है। ना समझ बालक है, मिट्टी खाता है, चूना खाता है, चप्पलें खाता है। अब क्या करें बोलो, साल भर का बच्चा, साल 1.5 साल का, ना समझ है, क्योंकि जो हाथ में आ जाता है वही खाने लगता है। नाक में उंगली डालता है, सीढ़ा निकालता है और खा जाता है, चाटता है। क्या करे उस बच्चे का बोलो, क्योंकि माँ समझाती है ये खाने लायक नहीं है। और क्या खाने लायक है ये सिखाती है माँ। ये जिनवाणी हमारी माँ है, ये जिनवाणी माँ हमारे को सिखाती है भक्ष्य पदार्थ कौन से हैं और अभक्ष्य कौन से हैं। यदि भक्ष्य हो तो भी कब खाना और कब नहीं खाना, क्या कैसे खाना, ये सब कुछ सिखाती है। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, ये सब कुछ तो जिनवाणी सिखाती ही है। मैं इन सब बातों को यदि एक वाक्य में कहूं तो कह सकता हूं, जीवन जीना तो कैसे जीना, ये जिनवाणी हमें सिखाती है। लेकिन यहाँ तो प्रकरण कुछ और आगे चल रहा है। यह जिनवाणी माँ हमें जीना तो सिखाती ही है, साथ में यह भी कहती है कि मरना तो कैसे मरना, माने समाधि पूर्वक मरण हो, यह बात भी जिनवाणी में सिखाई जाती है। तो ये समाधि पूर्वक हमारा मरण हो, ऐसी चर्चा यहाँ बहुत सुंदर शब्दों में कही जा रही है। परिणामों में शांति हो, सरलता हो, निकषाय भाव हो, कोई शत्रु नहीं हो, कोई मित्र नहीं हो। शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उनको कर दूं, समता
का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। कोई शत्रुता का भाव ही नहीं। अब शत्रुता लेकर के क्या करेंगे? सुनो, जिन्होंने अंत समय में शत्रुता साथ में रखी उनका वो जन्म तो बिगड़ा ही, वो मरण तो बिगड़ा ही, आगे के और कई मरण बिगड़ गए, कई जन्म बिगड़ गए। इतिहास इस बात का गवाह है। आप उठा करके देखिए पुराण साहित्य में जहां घटनाएं हमारे को 10-10 भवों की मिलती है। मरुभूति और कमठ, ये दोनों भाई थे, सगे भाई थे, कमठ और मरुभूति। सुना आपने मरुभूति का नाम? सगे भाई थे दोनों। झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, एक ने गांठ बांध ली, दुश्मनी रख ली। फिर क्या हुआ कि वो जहां जहां अगले जन्मों में दिखता है दूसरा भाई मरुभूति, जहां जहां दिखता उपसर्ग करने का भाव आता, उसका बुरा करने का भाव आता, उसे जान से मार देने का विचार आता। और ये सिलसिला कितने भवों तक चलता रहा? 10 भवों तक। और 10 भव बीतने पर जब वो मरुभूति का जीव पार्श्वनाथ हो गया तो ये कमठ का जीव जो देव बन करके आया था तो उपसर्ग करने लगा। आप देखो, अंत समय में उसके परिणाम खोटे थे, उसने 10 जन्म बिगाड़ दिए। और जिसके परिणामों में निर्मलता थी उसके जन्म बिगड़े नहीं, वो ऊपर ऊपर चढ़ता रहा और इतना ऊपर चढ़ा कि केवल ज्ञान की प्राप्ति करके निर्वाण प्राप्त कर लिया। और जिसके परिणाम बिगड़े वो बिगड़ते बिगड़ते ऐसे बिगड़ते चले गए कि वो नरक में नीचे और नीचे और नीचे, तिर्यंच से नरक, नरक से पहले से तीसरे, तीसरे से 5वें 7वें नरक तक कहां तक भटकता रहा। इसलिए यह जगत में प्रसिद्ध है कहावत, अंत भला सो सब भला। अंत भला माने क्या? जीवन की अंतिम अवस्था का नाम है मरण। तो जिसका मरण सुधर गया उसका सब सुधर गया। तो कैसे सुधरेगा ये मरण? कहाँ होगा मरण? क्या पता, हमें नहीं मालूम। हमारा मरण इस चौराहे पर होगा, इस शहर में होगा कि परदेश में होगा, ट्रेन में होगा कि बस में होगा, रोड एक्सीडेंट में होगा कि बाथरूम में फिसल कर होगा, सीढ़ियां चढ़ते समय गिरकर होगा या किसी बीमारी से होगा, अस्पताल में होगा या घर में होगा, हमें नहीं मालूम। हमारा जीवन कौन सी जगह पूरा होगा। यद्यपि वो क्षेत्र भी निश्चित है और वो काल भी निश्चित है। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में स्पष्ट रूप से झलक रहा है। जम्मम्बा एहव मरणम्बा, कार्तिकेय स्वामी ने इस प्रकार की बात कही। जम जस जम्मी देशे जीर्ण विहाणेण जम्मी कालम्मी अनादम जिणेण नियदम जम्मम्बा एहव मरणम्बा तम तस् तम्मी देशे तेण विहाणेण तम्मी कालम्मी को सक्कदि वारे तुम इंदो वाते जिणिंदो वा एवं जो निश्चय दो जानदी दवाणी सब पज्जाए सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदि सोहु कुद्दिट्ठी। ऐसे शब्दों में प्रयोग करते हैं। कार्तिकेय स्वामी स्पष्ट शब्दों में निर्देश कर दिया कि जब जिसका जिस द्रव्य क्षेत्र और काल भाव में, जिस विधान से, जिस परिस्थिति से, जिन संयोगों में जन्म अथवा मरण होना सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में देखा गया है, उस व्यक्ति का जन्म अथवा मरण उन्हीं परिस्थितियों में, उसी क्षेत्र में, उसी काल में अवश्य ही होता है। उसे टालने में इंद्र और जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। कौन टाल सके? किसे पता? 3 खंड का अधिपति सम्राट, उसका मरण जंगल में ऐसी जगह पर होगा जहां कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। कौन जाने? जिसका जन्म जेल में हुआ हो, जिसके जन्म के समय कोई प्रशंसा करने वाला, बधाई देने वाला नहीं हो, उस व्यक्ति का जीवन इतने ठाट बाट से बीतेगा कि वो 3 खंड का अधिपति शासक होगा। कौन जाने?
जन्म कहाँ हुआ है और मरण कहाँ हुआ है और जीवन कैसा बीतेगा। जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे, तीन खंड के चक्री ऐसे। बोलो, श्री कृष्ण की बात करते हैं, तीन तीन खंड के अधिपति, तीन खंड के अधिपति की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अभी यदि उन तीन खंडों का वर्णन करने लगूं तो हो सकता है अपना ये स्वाध्याय का समय यहीं पूर्ण हो जाए। वो तीन खंड क्या है, नमूना देता हूं सिर्फ आपको। उन तीन खंडों में एक खंड का नाम आर्य खंड है और दो खंडों का नाम म्लेच्छ खंड है। आर्य खंड इतना बड़ा है, तीन खंडों में से एक खंड की बात करता हूं। जिनागम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आर्य खंड का विस्तार 238 योजन कहा है, उत्तर दक्षिण विस्तार। उस आर्य खंड के विस्तार को यदि हम देखें कितना बड़ा है, तो उसमें यदि अपनी इस दुनिया को रख करके देखें, जिस दुनिया में एशिया भी है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ये सब जहां है, ये पूरी की पूरी दुनिया उस आर्य खंड जो तीन खंडों में एक खंड है, उस एक खंड में समुद्र में बूंद बराबर है। क्या यदि आर्य खंड समुद्र के बराबर हो तो हमारी ये उपलब्ध दुनिया बूंद बराबर है। अब आप सोचिए, उस आर्य खंड के अधिपति की बात नहीं कर रहे हैं, उस आर्य खंड के साथ साथ दो म्लेच्छ खंड भी, माने ऐसे तीन खंड के जो शासक हों, ऐसे सम्राट की अवस्था का वर्णन किया है कि अंत समय में कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। पानी 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 करते हुए तड़प तड़प कर जिनके प्राण निकल गए। कौन जाने किसका मरण कहाँ होगा, हम नहीं जानते हमारा मरण कहाँ होगा, हमारा जीवन कौन सी जगह पर पूरा होगा। क्या फर्क पड़ता है, क्षेत्र कोई भी हो और काल कोई भी हो, प्रातः मरण हो या रात्रि में मरण हो, क्या फर्क पड़ता है। दिन में मरण हो कि सुबह 4 बजे मरण हो, क्या फर्क पड़ता है। क्षेत्र और काल से होने वाले मरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो भाव की है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनको छोड़ो और भावों को संभालो, परिणामों को संभालो। यहां परिणामों को संभालने का उपदेश देते हैं। ये कहते हैं परिणाम शांत हो, शत्रु भी कोई हो तो कोई बात नहीं, संतुष्ट कर दो। शत्रुता लेकर के नहीं जाएंगे, द्वेष बुद्धि लेकर के नहीं जाएंगे, बैर भाव लेकर के नहीं जाएंगे। जाना है हमारे को कहीं और, इनको कहीं और। अभी दुश्मनी को लेकर के क्या जाना। अरे क्या दुश्मनी रखना, क्या नाराजगी रखना, मुझे ये नहीं समझ में आता है। छोटी छोटी सी बातों पे नाराज हो जाते हो। इस नाराजगी को इकट्ठा करके करोगे क्या, ये तो बताओ। क्या इस नाराजगी का स्टोरेज बढ़ाकर आप क्या करना चाहते हो? रख लो, ऐसा किया था, मैं भूल नहीं सकता। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, याद रखने योग्य बात है जिसका कंठपाठ किए जा रहा है। मैं भूल नहीं सकता था ये बात, उस समय तुमने मेरे को ये बात कही थी। क्या उस दिन की बात आज भी मेरे कानों में गूंजती है? क्या अच्छा, आज भी आपके कानों में गूंजती है वो बात? हमने तो आपको कहते हुए सुना था एक दिन शास्त्र सभा में कि पंडित जी आजकल याद नहीं रहता। तुम्हें याद नहीं रहता, बरसों की बातें तुम्हें याद है। अरे याद रखने योग्य बातें याद नहीं रहती, और जो बातें याद नहीं रखने की हो उन्हें याद करते रहते हो। हम यहाँ कहते हैं 6 द्रव्य याद कर लो, 7 तत्व याद कर लो। तुम कौन हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है? तुम जीव तत्व हो, तुम परम पारणामी भाव स्वरूप हो, तुम स्वयं परमात्मा हो। परमात्मा बनने की सामर्थ्य है तुम्हारे में। मैं वह हूं जो है भगवान। ये द्रव्य दृष्टि की बात हम तुम्हें कहते हैं तो तुम कहते हो हमें याद नहीं रहता, और कभी कभी कहते हो उसने मुझे गाली दी थी, वो मुझे आज तक याद है। अरे वाह, वो गाली तो याद रखता है, वो याद रखने लायक चीज है।
किसी व्यक्ति ने तुम्हारी निंदा की हो, किसी व्यक्ति ने तुम्हारी आलोचना की हो, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे को अपशब्द कहे हो, तो सुनो, नीतिकार ये कहते हैं वो शब्द तत्काल ही भूल जाने योग्य हैं। गलती से अपने अपमान की बात किसी को बता मत देना, क्या नहीं तो क्या होगा, सहानुभूति तो मिलेगी नहीं, और दूसरा तुम मजाक के पात्र और बन जाओगे, हंसी के पात्र और बन जाओगे। इसलिए नीतिकारों ने ऐसा कहा, 9 बातें कही उन्होंने जो यत्न पूर्वक सावधानी पूर्वक गुप्त रखने योग्य है, छिपानी चाहिए, बतानी नहीं चाहिए किसी को भी। क्या कहा उन्होंने? आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपो दान अपमानम च नवगोप्यानि यत्नतः। क्या ये 9 बातें उन्होंने कह दी जो बहुत यत्न पूर्वक सावधानी पूर्वक मौन रहो, मत बोलो, आयु मत पूछो और मत बताओ। आयुर्वित्तम, वित्त धन, किसी को अपने धन के बारे में मत बताओ। क्या कम हुआ तो कोई देने वाला नहीं है, और ज्यादा हुआ तो मांगने वाले बहुत लाइन लग जाएगी। क्या होगा बताओ? नहीं, किसी ने किसी को नहीं बताया। क्या हमें तो पता ही नहीं आपने कितना जमा कराया, किसी ने किसी को नहीं बतलाया। अब ये तो जो गवर्नमेंट के पास में जो डिक्लेयर करना पड़ा तो एक अलग बात है ना। तो आयुर्वित्तम और गृह छिद्र, अपने घर का जो भेद की बात है, कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। मंत्र मत बताओ किसी को, आपने मंत्र बता दिया कोई उल्टा हो गया उसके साथ तो क्या होगा। मंत्र मैथुन भेषजम औषधि, और तपो तप दान और अपमानम च। क्या कौन कौन ऐसी बातें बताता है कि जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था तो मुझे मुर्गा बना मुझे इतनी देर क्लास के बाहर खड़ा रखा था, ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। कौन 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 सी घटनाओं को याद रखता है और बतलाता है। और कदाचित दोस्तों के साथ में बैठे हों, घर के बच्चे भी हों, और कोई दोस्त सुनाए तो हम चुप कर देते हैं, चुप रहे कुछ नहीं बोलो। कहते हैं ऐसे ही है, आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम। भेषज औषधि, भेषकाचार्य होते हैं ना, आयुर्वेदाचार्य। तपो दान अपमानम च नवगोप्यानि यत्नतः। सुनाया है मैंने इसी सभा में पहले। तो बरसों में कभी कोई बात आ जाती है दिमाग में तो फिर सुना देते हैं। क्या मतलब, किसी की आयु जान करके क्या करोगे आप? क्या कोई व्यक्ति आपको कहने लगे आप दिखते तो जवान और बूढ़े हो गए। अब भाई अपन तो क्या कहें, लेकिन नीतिकारों ने ये बात कही है कि ये बातें पूछने की नहीं है। अब इनके बारे में दूसरे लोग और ये कहने लग गए, लेडीज की आयु मत पूछो, जेंट्स की इनकम मत पूछो। क्या अब ये खैर जो कुछ भी है बातें, लेकिन चुप रहो, ठीक है ना। इन बातों के बारे में ना बताया जाए, मौन रहो, चुप रहो। तो जो अपमान की बात है, मैं तो बात ये कह रहा था कि अपने जो अपमान की बात है वो बतलाने योग्य नहीं है। अरे बतलाने योग्य तो है ही नहीं, यहां कह रहे हैं याद रखने योग्य भी नहीं है। आप जानते हैं वीतरागी संतों ने कौन से अपमान की बात कही है, कौन से अपमान को भूल जाने की बात कही है। मैं बहुत रागी द्वेषी हूं, मैं कषाई हूं, मैं नरक में गया था, अतीत काल में इतने दुख उठाए थे। कह रहे हैं भूतकाल को भूल जाओ, भूल जाओ। नरकों में कैसी मार पड़ी, वो गुजरा जमाना भूला भी दो, भुला दो उसको। क्या
वो मत याद रखो कि आप क्या याद रखो, आप तो ये याद रखो मम स्वरूप है सिद्ध समान। उससे क्या होगा, नरक निगोद को याद करके क्या नरक निगोद में वापस जाना है? काय को याद करते हो उसको? बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले। इसलिए जीवन की कठिन परिस्थितियों में यदि हमारे साथ में कुछ प्रतिकूलताएं भी रही हो, कुछ परिणामों में उतार चढ़ाव भी रहा हो, तो कहते हैं बीती ताही विसार दे, पिछली बातों को भूल जाओ, परिणामों में शांति होनी चाहिए। वेद विज्ञान का अभ्यास करो। देखो क्या जरूरत है उन महामुनि राजों को उपदेश देने की। अंत समय में, समाधि मरण के काल में, शरीर अशक्त हो ऐसी स्थिति में कितने लोगों की समाधि के संदर्भ में सुनते हैं अपन लोग, कितने मुनिराजों की समाधि इतिहास में मिलती है, पुराणों में मिलती है। 25-50 सालों में आप देखो, आस पड़ोस में देखोगे तो आपको कई समाधि की घटनाएं मिल जाएगी, कई मुनिराजों के संगों में देखोगे तो आपको समाधि की घटनाएं मिल जाएगी। अंत समय शरीर की अशक्तता, क्षमा सागर जी की बात लो, कितनी अशक्त अवस्था रही उनकी, उम्र बहुत कम थी, उम्र कहाँ अधिक थी उनकी, ज्ञान और विद्वत्ता में बेजोड़ थे। खत्म हो गए ना, क्षमा सागर जी खत्म हो गए, 2-3 साल हो गए शायद, ज्यादा हो गए होंगे, 1-2 साल हो गए होंगे। खैर जो भी है, लेकिन समाधि का प्रसंग, वर्णी जी की समाधि का उल्लेख मिलता है, बहुत सुंदर उनकी समाधि हुई ईसरी में। तो ऐसे कई लोगों की समाधि के संदर्भ में बात मिलती है। हमें तो ये बतलाना है कि अंत समय में ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों की भी ये समाधि मरण करवाने वाले लोग, संलेखना कराने वाले लोग, ये विधि पूर्वक उनको बात समझाने वाले लोग, ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, ऐसी चर्चाएं क्यों होती हैं, ऐसे चित्र हमारे को क्यों दिखते हैं, पुराने प्राचीन चित्र, जिन चित्रों में एक मुनिराज लेटे हुए हैं और आसपास में 2-5 मुनिराज बैठ करके उनको उपदेश दे रहे हैं, धर्मोपदेश दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराजों को भी ऐसे धर्मोपदेश की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रोग के कारण, बीमारी के कारण परिणामों का विचलित होना ये स्वाभाविक सा लगता है। जब शारीरिक कष्ट अधिक होता है, बेचैनी अधिक होती है, तो ये परिस्थिति बनती है इस प्रकार की, ऐसी अंदर में तड़प होती है, बेचैनी होती है। यद्यपि वे पुरुषार्थ पूर्वक अपने उपयोग को शरीर से हटाकर बार बार आत्मा की तरफ लाने का प्रयास करते हैं, पुनः पुनः आत्मा की तरफ लाने का प्रयास करते हैं, किंतु क्या करें, मजबूरी है, अशक्त अवस्था है और उपयोग शरीर की तरफ दौड़ता है। तो ऐसे शरीर की अशक्त अवस्था में परिणाम विचलित ना हो जाएं, परिणाम बिगड़ ना जाएं, इसलिए उनके आचार्य, निर्यापक आचार्य समझो आप, वो उनको उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, बतलाते हैं कि अरे ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर की अशुचिता तुम्हारी नहीं है, ये शरीर की अपवित्रता तुम्हारी नहीं है, ये शरीर लक्ष्य करने योग्य नहीं है, ये शरीर ध्यान देने योग्य नहीं है। तुम्हारा जो तत्व है वो ऐसा तत्व है जो शरीर से भिन्न है, जो रोग से मुक्त है, जिसमें रोग नहीं होते, जिसमें बीमारी नहीं होती, जिसमें कष्ट नहीं होते, जिसमें तकलीफ नहीं होती, देह के प्रति अपनापन तकलीफ को जन्म देता है, और देह से भिन्न आत्म तत्व की अनुभूति, वो अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन, वो समस्त कष्टों से मुक्ति देता है। क्या करना है बोलो? शरीर से भिन्न आत्म तत्व की अनुभूति करो, वेद विज्ञान करो। इस वेद विज्ञान का उपदेश देते हैं। वेद विज्ञान सहित शांत परिणामों का नाम समाधि है, परिणाम शांत है। हमारा तो जीवन समाधि में बीत रहा है, शांत है परिणाम। क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हो दुनिया में, क्या फर्क पड़ता है? कुछ कम हो गया, कुछ ज्यादा हो गया, कुछ नष्ट हो गया, कुछ मिल गया, कुछ चला गया। अरे क्या था तुम्हारा जिसके चले जाने पर रोते हो? लेकर के क्या आए थे? पूरा जीवन प्रॉफिट में बीत रहा है, नुकसान में तो है ही नहीं। तू रोता है थोड़े नुकसान को देख देख करके, क्या रोने की बात है? ये तो हालत बिल्कुल ऐसी लगती है कि 10 रुपए का शेयर खरीदा था, उस शेयर के दाम 5,000 रुपए हो गए और घट करके 3,500 रह गए, तो रोता है।
1,500 का नुकसान हो गया। 3,500 का फायदा, ये पता नहीं। तेरे को यही नहीं पता लग रहा है कि 10 का खरीदा था, 3,500 का बिक रहा है, फिर भी तो कहते हैं नहीं बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। गजब हो गई। 20,000 की भाव में चांदी खरीदी हुई थी, 75,000 हो गई थी। बहुत सोचा था बेच दूं, अब 42,000 रहेगी। कहता यार बहुत नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। जबरदस्ती के नुकसान की बात कर रहा है। कोई भी नुकसान में नहीं है, सब फायदे। कोई नुकसान में नहीं है। जब आए थे तो तन पर कपड़े भी नहीं थे, क्या कुछ भी तो नहीं था। आज जो परिवार है, आज जो संपत्ति है, आज जो तन पर कपड़े मात्र भी हैं, ये भी सब प्रॉफिट में ही है। लेकिन भाई इनके चले जाने पर और इनके बने रहने पर दोनों में तेरा कुछ सुधार बिगाड़ नहीं है, तो अपने आप को इनसे भिन्न अनुभव कर। ये परिणामों की निर्मलता और शांति के लिए वेद विज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, ये समाधि का उपदेश दे रहे हैं। बहुत संक्षेप में समाधि का स्वरूप बतला दिया है, अत्यंत संक्षेप में। इससे ज्यादा संक्षेप में और क्या कहें समाधि का स्वरूप। 1.5 लाइन में समाधि का स्वरूप बतला दिया। बोलो, समाधि नाम निकषाय का है। कषाय मत करो, गुस्सा मत करो, लोभ मत करो, क्या ये मेरा 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 ऐसा मत करो। ये क्या कह रहे हैं, निकषाय का नाम समाधि है। ठीक है, आवे सो भी मेरा नहीं और जावे सो भी मेरा नहीं, मैं इनसे भिन्न तत्व हूं। परिणाम शांत हूं, शांत परिणामों का है। क्या समाधि नाम, समाधि नाम शांत परिणामों का है। हमें नहीं मालूम, सामने बैठा हुआ व्यक्ति शक्ल से, चेहरे से तो शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर में कितनी अशांति हो सकता है ना ऐसा। बाहर में शांत दिखने का नाम शांति नहीं है। और कभी कभी तो कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये शांति ज्यादा खतरनाक लगती है, क्या पता अंदर में क्या तूफान चल रहा है। क्या होता है ना ऐसा, कोई व्यक्ति बात कर रहा हो, बोल रहा हो आपसे और एकदम बोलना बंद कर दे, तो इसका मतलब है कि शांति नहीं हो गई। क्या तनावपूर्ण शांति, ये तनावपूर्ण शांति क्या माने, ये शांति दिख तो रही है, माने चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, बिगड़ रहे हो, और इधर से ये कुछ कहें, उधर से वो कुछ कहें, और एकदम शांत हो गए दोनों। क्या अब ऐसी शांति है कि न ये कुछ कहते हैं न ये कुछ कहते हैं। क्या बोलो, इस शांति का नाम शांति है या नहीं है? क्या इसे शांति नहीं कहते, क्योंकि परिणामों में शांति नहीं है। अंदर में बेचैनी है, अंदर में आकुलता है, अंदर में तूफान चल रहा है, अंदर में उठापटक चल रही है। यहां तो परिणामों की शांति की बात करते हैं। बाहर में शांति का नाम शांति नहीं, वचनों में शांति का नाम शांति नहीं। काया से और वचन से शांति भले ही दिखाई देवे, लेकिन मन शांत हो, मन में जहां शांति हो उसका नाम समाधि है। कौन नहीं चाहेगा ऐसी समाधि? सबको ऐसी समाधि चाहिए। वेद विज्ञान के बिना ऐसी समाधि होती नहीं, वेद विज्ञान के बिना परिणामों में शांति आती नहीं। पाप कर्म के उदय में कौन है ऐसा जो हमें शांति प्रदान करे? ये वेद विज्ञान का चिंतन। जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। ये है चिंतन, ये कर्म के उदय का चिंतन। और दूसरा कौन सा है? सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। तो तुम क्यों नाराज होते हो? गिलास पानी का मांगा और नहीं पिलाया तो बोलो, कोई न किसी का काम करे, तुम अपेक्षा क्यों रखते हो कि ये हमारा काम करे, ये हमारी हेल्प करे? इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इनको ऐसा करना चाहिए था। क्या करें साहब पंडित जी, आपको क्या बतलाएं, बच्चों की हालत क्या है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे।
जैसे ये विचार मन में आता है, ऐसा चिंतन जब अंदर में चलता है तो इस चिंतन को कहते हैं भेद विज्ञान। जब ये वेद विज्ञान का चिंतन चलता है तो ये कहना चाह रहे हैं यहां पर पंडित गुमानी राम जी, ये कह रहे हैं परिणामों में शांति आती है। बोलो, फिर आकुलता चली जाती है, फिर घबराहट चली जाती है, फिर बेचैनी नहीं रहती है, फिर सहजता होती है। ठीक है, अब क्या करें, जो है जैसा उसको, जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, बस निज हित का पुरुषार्थ करो, कर्तापन का भाव न लाओ। दया करो पहले अपने पर। ये अपने आप पर दया की बात कह रहे हैं। सारे जगत में दूसरों की दया का उपदेश देने वाले बहुत मिलेंगे, उनको बचाओ, उनको बचाओ, चींटियों को बचाओ, मच्छरों को बचाओ, गायों को बचाओ, बूचड़ खानों और कत्ल खानों में उनकी हत्याएं मत होने दो, जानवरों को बचाओ, जीवों के प्रति करुणा का उपदेश देने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे। लेकिन यहाँ क्या बात कहते हैं पंडित जी, दया करो पहले अपने आप पर, अपने आप पर दया करो। ये उपदेश देने वाले वीतरागी संत ही होंगे और कोई नहीं हो सकता है। अरे पर तो बहुत बार दया की, पर को तो बहुत बार बचाया, बचाने का परिणाम भी किया, दया का परिणाम भी किया, लेकिन अपने आप पर कभी ऐसी दया नहीं की कि मैं मरकर त्रियंच नहीं बनूं। ये अपने आप पर दया है। 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों को तो बचाया, मक्खी मच्छरों को बचाने का प्रयास तो किया, लेकिन ये प्रयास कभी नहीं किया कि मैं मरकर के मच्छर ना बन जाऊं। इसका भी कुछ उपाय होना चाहिए कि नहीं। गायों को बचाने की बहुत सोची, वे मर नहीं जाएं, तड़पते हुए उनको बचाया, किंतु मैं मरकर के त्रियंच न हो जाऊं, मैं मरकर के गाय भैंस बैल कुत्ता बिल्ली बकरी ना हो जाऊं, एक इंद्रिय न हो जाऊं। निगोदिया जीव है इसमें बहुत, इसलिए इसको मत खाना। आलू नहीं खाते, क्यों? क्योंकि निगोदिया जीवों की हिंसा होती है, मरते हैं वो, उनको तो बचाया, लेकिन मिथ्यात्व परिणामों के होते हुए अपने आप को निगोद जाने से नहीं बचाया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति अपने आप को निगोद जाने से बचाने की तैयारी है। एक इंद्रिय बनने से बचाना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। त्रियंच गति कट जाए, नरक गति कट जाए, नरक और त्रियंच गतियों की प्राप्ति ना हो, उसके लिए है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति की दिशा में ये प्रथम चरण है परिणामों में शांति। परिणामों में शांति का उपाय बतलाया, भेद विज्ञान का चिंतन। भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, आपा पर का भाव वासन करो। मैं कौन हूं, पर कौन है, निज को निज, पर को पर जान। दुखी नहीं रहता है, ऐसा कहते हैं वर्णी जी। तो वर्णी जी तो कहते हैं निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। फिर दुखी नहीं। अब बोलो तकलीफ किस बात की है? आप संकट बताओ। इस समाधि के चिंतन में सब संकट मिट जाते कि साहब आपको पता नहीं है कितना दर्द है। कहाँ है दर्द? काहे का दर्द है बतलाओ? काहे का दर्द? मोदी जी का है। तकलीफ ही इसी बात की है कि इसको अपना मानता है। भूल गए क्या आप? मोबाइल नहीं है आज, आपका आईफोन वहां रखा है। ये चले जाए तो किसको तकलीफ होती है? बोलो, किसको तकलीफ होती है? इनका जो आईफोन रखा है ना भैया, यदि यहाँ छूट जाए क्या, और दूसरे दिन आने पर मिले नहीं, तो क्या मैं तो यहीं भूल गया था, कहां चला गया? अब तकलीफ किसको है? बोलो, आपको तकलीफ है? नहीं, आपको भी तकलीफ नहीं है। तकलीफ किसे? जो अपना माने उसे। क्या? पर को अपना मानने वाले की तकलीफें कभी मिटती नहीं, और निज को निज जानने वाले पर तकलीफें आती नहीं। हाँ, समझ लो आप। अपने में अपनापन जिसको है वो परमात्मा बन जाते हैं, वे भगवान बन जाते हैं, सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है। साधी अनंत काल के लिए सुख 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 और सुख के अलावा कुछ नहीं। ये देह से भिन्न चैतन्य तत्व की अनुभूति करने वालों की बात है। ये समाधि इसी का नाम है। अपने आप को चेतन अनुभव करो, अपने आप को जीव तत्व अनुभव करो। जहां पर को अपना माना, जहां पर पदार्थ को अपना माना, जहां संयोगों को अपना माना, उसका नाम समाधि नहीं, वो कषाय, वो लोभ है, वो मान है, वो मायाचार है, वो छल है। पर के चले जाने पर तकलीफ है, वो क्रोध है, ये कषाय है।
और यहां कह रहे हैं निकषाय भाव का नाम समाधि है। समाधि निकषाय भाव को कहते हैं। कषाय मिट गई, कोई लाग लपेट नहीं रहा कोई राग द्वेष नहीं रहा। ऐसे समाधि परिणामों की बात कर रहे हैं, ऐसे शांत परिणामों की बात कर रहे हैं। कैसे शांति आएगी परिणामों में? बस ये चिंतन जिसका चलता है ना, समझ लो सही दिशा पर है, गाड़ी ट्रैक पर है, सही दिशा में चल रही है। चिंतन कैसा चलना चाहिए? हमारा चिंतन वो चलना चाहिए जो चिंतन सुख के लिए हो, चिंतन वो नहीं चलना चाहिए जो दुख के लिए हो। हमेशा कहता हूं हर परिस्थिति में आपका चिंतन कैसा हो, आपको कहां जाना है, कौन सी जगह पर पहुंचना है, बस उस चीज के लिए चिंतन होना चाहिए। हर जगह पर लगा लो, आप अपने बिजनेस में लगा लो, अपनी फैमिली में लगा लो, अपने लड़ाई झगड़ों में लगा लो, आपके वाद विवाद मन मुटाव की स्थितियों में लगा लो, आपके दुश्मनी में लगा। आपको कहां जाना है, कौन सी जगह तक पहुंचना है, बोलो फाइनली क्या करना है? आपको जिनके साथ में झगड़ा हो रहा है उनकी हत्या करनी है कि नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? तो शांति से रहना है कि झगड़ा मिट जाए। तो झगड़ा मिट जाए तो चिंतन वो होना चाहिए ना जिससे झगड़ा नहीं हो, कि जिससे झगड़ा बढ़े वो चिंतन होना चाहिए। तो आपका चिंतन कैसा होना चाहिए? सुख के लिए, जिस चिंतन से इन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे, ऐसा चिंतन चले। बोलो मुनि सकल व्रति बड़भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन वाई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतत, दौलत राम जी कह रहे हैं, 5वीं डाल दूसरा छंद। इन चिंतत, कौन सा चिंतत? परिणामों की शांति, निकषाय भाव, वेद विज्ञान सहित, कषाय रहित, निज को निज पर को पर। इन चिंतत सम सुख जागे, समता रूपी सुख जागृत होता है ऐसा चिंतन करने से। और कैसा होता है वो सुख, कैसे बढ़ता है? इन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे, तब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। ऐसा चिंतन, बारे भावनाओं के चिंतन की बात करते हैं। ये समाधि मरण का जो ये प्रसंग यहाँ चल रहा है, समाधि मरण की जो ये चर्चा चल रही है, इस समाधि मरण की चर्चा में बारे भावनाओं का चिंतन भी बहुत बड़ा बल प्रदान करता है। अनित्य है, आचरण है, नाम याद है बारे भावनाओं के? बोलो पूरी बारे भावना याद हो, बारे भावनाओं के नाम याद नहीं। क्या आप कहो तो आप बारे भावना सुना सकते हैं? राजा राणा छत्रपति हाथिन के अतवार, मरना सबको एक दिन। कौन सी भावना है? इस भावना का नाम है अनित्य भावना। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को कोई न राखन। कौन सी भावना है? कोई न राखन, अशरण, ये आचरण भावना है। मैंने इन भावनाओं के नाम भी याद होने चाहिए हमारे को। ऐसा चिंतन चले, बारे भावनाओं का चिंतन। ये बारे भावनाओं की व्याख्यान नहीं करने क्या, कई बार किए हैं, रिकॉर्ड भी होंगे बारे भावनाओं के ऊपर। अनित्य भावना, आचरण भावना, अनित्यता का चिंतन कर। अरे अपन ने तो पूरी अनुप्रेक्षा चलाई है, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा यहाँ सभा में, शेरडाला में भी चली है ये, 5वीं डाल में चलिए। यहां क्या कह रहे हैं? आपका चिंतन कैसा होना चाहिए? क्या चिंतन वो हो जिस चिंतन से सुख उत्पन्न हो। बस सोच ऐसी हो जिस सोच से सुख मिले। सोचते ही ऐसे हैं, ये तो ऐसा सोचता है, चिंतन कर करके दुखी रहता है। इसकी सोच ही ऐसी है जिससे दुखी है, जिससे दुख बढ़े ऐसी सोच रखता है। ये बुरे हैं, ये दुखी करने वाले हैं, ये नुकसान पहुंचाने वाला है, ये मेरा दुश्मन है, ये ऐसा है। ऐसी सोच ही इस प्रकार की रख रहा है जिस सोच से क्या होगा? आर्त ध्यान होगा, रौद्र ध्यान होगा, दुखी होगा। और सोच बदल ले।
अपने अंतराय कर्म के उदय बिना दुनिया की कोई ताकत हमारे कार्यों के अंदर बाधा पहुंचाने वाली होती नहीं है। सामने वाला व्यक्ति यदि मेरे कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाला दिखाई दे रहा है, इसका कोई कसूर नहीं है, ये मेरे अंतराय कर्म का नौकर्म है। गोट सार की भाषा में बोलो, फिर कर्म का नौकर्म है। क्या करें? कर्म का उदय मेरा है, ये नौकर बन के आया है उसको निपटाने के लिए। उदय बदल जाता है तो वही संयोग अनुकूल हो जाते हैं, उदय बदल जाता है तो वही संयोग प्रतिकूल हो जाते हैं। इन संयोगों में क्या दम है? उदय के अनुसार संयोग अनुकूल और प्रतिकूल दिखाई देने लगते हैं। क्या किसके लिए अनुकूल और किसके लिए प्रतिकूल? उदय बदल जाता है, अनुकूलता से प्रतिकूलता, प्रतिकूलता से अनुकूलता। परिस्थितियां बदलते हुए देर थोड़ी ना लगती है। अंदर में उदय कब बदल जाए? संयोग ज्यों के त्यों बने रहे, उदय अंदर से बदल जाए। पंडित साहब छंद सुनाया करते थे, जल से गलता रवि से जलता कमल जगह छूट जाने से, और मित्र अरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। जल जिसमें रहकर के वो कमल बढ़ता है, सूर्य की किरणें जिसके पड़ने मात्र से वो कमल खिल जाता है। समय सीमा क्रॉस हो गई अपनी, इस छंद का अर्थ करके पूरा करता हूं। जल में रहता हुआ वो कमल बढ़ता है, सूर्य की किरण पड़ने मात्र से वो कमल खिलता है। लेकिन देखो आप, उदय बदल गया तो वही कमल थोड़ी सी जगह खिसक गई उसकी, तो वही पानी उसको गलाने लगता है, वही सूर्य की किरणें उसको जलाने लगती है। मित्र अरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने पर। जब पाप कर्म का उदय आता है तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। इसलिए मित्रों और शत्रुओं के बारे में विचार मत करो, क्योंकि शत्रुता मित्रता में और मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। तुम विचार करो अपने उदय के बारे में। उदय खराब चल रहा है, उदय अच्छा चल रहा है, ऐसा चिंतन करोगे तो उदय से भिन्न अपना ज्ञायक दिखाई देगा। और जिसकी दृष्टि अपने ज्ञायक पर होती है उसका मरण समाधि पूर्वक मरण होता है। इस तरह से हम सभी का मरण समाधि पूर्वक मरण हो, इसी मंगल भावना से बात को विराम देते हैं।